मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे और पेन टैब पे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बोर हो गया था, क्योंकि जब तक लाइव बोर्ड पे ना पढ़ाया जाए, अपनी शक्ल ना देखी जाए, बच्चों के कमेंट ना देखे जाए, तो मज़ा नहीं आता। तो मेरे बच्चे, आप लोगों की शिकायत थी, बहुत बच्चों ने बहुत खतरनाक कमेंट किए हुए थे कि जब कोई चीज़ पूरी नहीं करनी तो शुरू क्यों करते हो। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं करनी थी। मैं बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने सारे के सारे 400 के 400 क्वेश्चन आपके पूरी तरह रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी और अब वो सारी की सारी वीडियो एक साथ मैं उसको शेड्यूल कर दे रहा हूँ और रोज आपको प्रॉपर एक एक वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप कहें 2 वीडियो तो मैं 2 वीडियो भी डलवा देता हूँ। और अगर आप कहें 6 की 6 वीडियो एक साथ डाल दो तो मैं 6 की 6 वीडियो भी एक साथ डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने सारी की सारी रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है। और उसमें सारे क्वेश्चन मैंने उठा लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आ सकते हैं आपके में, उसमें चाहे वो सीडीएस के हों, सी सेट में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने उठा लिए हैं, एसएससी के हों, कैट के हों, आईबी, कहीं के भी जहां जहां मुझे सवाल ठीक ठीक लगे दिखे वो मैंने उठा लिए हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे को रिकॉर्डिंग करने में बहुत समय खराब होता है। आप भी जानते हैं कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ 1 घंटे की आपके सामने आती है वो एक्चुअल में 1 घंटे में तैयार नहीं होती। और दूसरा ये है कि मैं पढ़ाता दूसरी चीजें हूं, तो मेरा बहुत सारा फोकस उसी पे रहता है ना। और मेरी लगातार दिन में 8 क्लासें रहती हैं और 8 क्लासें 1.5 1.5 घंटे की में ब्रेक भी करते हैं और कम भी करते हैं, तब भी मेरी करीबन 10 घंटे की क्लासें होती है। तो सी सेट के लिए टाइम निकालना थोड़ा भारी हो रहा था, लेकिन वो आपके लिए तैयार कर दिया है मैंने। पूरी तरह वो रिकॉर्ड हो गई हैं और मैं अभी आपके साथ अपलोड कर रहा हूं। आज पहली वीडियो उसी में, जो इस तरीके की फॉर्मेट की, बिना पेन टैप की पहली वीडियो आप देखिए और मजे लीजिए। और बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट आप मत करिए। कोशिश करिए कि 20 तारीख के बाद मैथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा उतने पर विश्वास रखिए। बहुत ज्यादा भागा भागी में अब मजा नहीं आएगा। आपका पेपर 25 तारीख को है और मैं ऐसा करता हूँ, सारी की सारी वीडियो एक साथ अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो के तुरंत बाद ही अपलोड कराना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आराम से मजे से चीजें पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, बाकी मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू। और अब ये वीडियो आप देखिए आगे। थैंक यू। पहला सवाल आपके सामने पेश हो रहा है सीडीएस 2016 से। सीडीएस 2016 का पहला सवाल मैंने लिया है मेरे प्यारे बच्चों। वही सवाल ले रहे हैं जो बहुत रिलेवेंट है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 3k+1 के रूप में प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां k और m पूर्णांक है। तो कह रहा है कि कब दर्शाया जा सकता है, 3k को 6m+1 की फॉर्म में कब दर्शाया जा सकता है, सीडीएस का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए, अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो आप जानते हैं 6 के मल्टीपल से एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है। अब सवाल में ये कह रहा है एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k+1, कहता है 3k+1 फॉर्म का कोई प्राइम नंबर है, ध्यान रखना ये प्राइम नंबर है। क्या इस प्राइम नंबर को 6m+1 की फॉर्म में दिखाया जा सकता है? क्या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 × 2m लिख देता हूं मैं। हाँ जी, +1। इसका मतलब यहां पे अगर इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो के जो भी लेना होगा वो मुझे किस फॉर्मेट का लेना होगा, 2m का। 2m का मतलब 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो नंबर कैसा होगा, इवन। यानी मुझे के हर हाल में इवन नंबर लेना होगा। तो मेरे बच्चे, हम इस तरीके के प्राइम नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। अगला सवाल आपको बहुत पसंद आएगा। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी सी सेट 2024 का, यूपीएससी सी सेट 2024। देखिए यार, इस सवाल में इसने कहा कि पी क्यू आर एंड एस आर बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पी एंड क्यू आर ओड, कहता है पी और क्यू ये मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या है, ओड नंबर है। और सवाल में कह रहा है कि आर और एस ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो कहता है जी बताओ इनमें से फॉलो करके कि कौन कौन सी बात आपके जमती है दिमाग में। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, हमें ये पता है कि भाई एस जो है वो एक इवन नंबर है। अगर एस एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। एस इवन नंबर है, इवन को आप किसी से भी गुना करेंगे तो परिणाम हमेशा ही क्या आएगा, इवन आएगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस वाली कहानी पे। अब कह रहे हैं Q+R, तो मेरे बच्चे Q+R, Q+R, एक बात बताओ, Q क्या है, ओड, और R क्या है, इवन।
ओड में इवन जोड़ोगे मेरे बच्चे क्या आएगा, ओड। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q प्लस आर ओड आया, तो इसका वर्क करेंगे तो भी ओड आया। अब कह रहे जी P प्लस S, तो P विषम संख्या और S सम संख्या है, तो विषम और सम को जोड़ोगे तो भी ओड नंबर आएगा, और दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा। यानी पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तीनों की तीनों मेरे बच्चे यहां पे करेक्ट है। ये सवाल है यूपीएससी सीसैट 2024। मैं थोड़ा थोड़ा पेपर के हिसाब से चल रहा हूं, जैसे पहले सीडीएस के सवाल ले रहा हूं, उस ड्यूरेशन में फिर सीसैट के ले रहा हूं, फिर आईबी के भी सवाल हैं, फिर एसएससी के भी सवाल हैं। आइए जी, सवाल में कह रहा है 3 नंबर एक्स वाई जेड आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। कहता है एक्स वाई जेड जो है वो पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं में चुने गए, 1 2 3 4 5 6 7। कहता है 7 प्राकृतिक संख्याओं में से नंबर चुने गए हैं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड। यानी 3 नंबर हम इनमें से चुनने हैं 7 में से, एक्स वाई जेड का जोड़ा। अब सवाल में कह रहा है एक्स जो है वो 2y से बड़ा है, और 2y जो है मेरे बच्चे 3z से बड़ा। तो कह रहा है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को भी सेट करेंगे और इनमें से आएंगे। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे बच्चों, 7। तो यानी x की सबसे बड़ी वैल्यू मैं ले सकता हूं 7। आपने कहा जी ठीक है, अगर ये वैल्यू 7 है तो ये 7 से छोटी लेनी होगी। 7 से छोटा क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूं या 3 ले लूं तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, यानी y की वैल्यू 3 ली जा सकती है। 3 से बड़ी 4 ले लूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे y की वैल्यू 3 लूंगा तो ये 6 आया, तो ये उत्तर 6 से छोटा होना चाहिए। तो z की वैल्यू किसी भी हालत में 2 तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि 2 लेते ही तो 6 हो जाएगा, तो क्या लेनी होगी, 1। तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा y z की वैल्यू 1। तो एक जोड़ा बनेगा मेरे बच्चे 7 3 1, एक जोड़ा बनेगा मेरे बच्चे 7 3 1। अगली बार मैं क्या करता हूं, मुझसे ये पूछा कितने पेयर पॉसिबल है। मैं अगर सबसे बड़ी वैल्यू 7 ले लूं, अब ये तो तेरा कि किसी भी हालत में z की वैल्यू में 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 लूंगा तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, तो ये तो 7 से छोटा ये तो बनेगा ही नहीं फिर कुछ भी। तो z की वैल्यू तो हर हाल में 1 ही रहेगी, यानी ये उत्तर तो 3 आएगा। ये 3 है, ये 7 है, तो 3 और 7 के बीच में 2 का मल्टीपल कौन सा रहा, 4। कब आएगा, जब y की वैल्यू 2 ले ले, तो 2 दूनी 4। तो y की वैल्यू मेरे बच्चे 2 ले लो और z की वैल्यू 1 ले लो, तो भी आपका मामला सेट होता है। अब आते हैं जी इससे आगे, और कौन सा पेयर पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला पेयर पॉसिबल ढूंढने के लिए जुगाड़ लगाना होगा कि भाई y 7 ना लें तो 7 से छोटा क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अगर x का मान 6 ले लें तो y का क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं सर, y का 2 ले लो ना, क्योंकि 3 ले लोगे तो बराबर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहां क्या आएगा सर, यहां 1 लेना पड़ेगा, तो 3 एकम 3, तो एक टुकड़ा आ सकता है कि y का मान 2 ले लो और z का मान 1 ले लो, ये संभव है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे मैं एक मान 5 ले लूं, यहां अगर मैं यहां 5 ले लूंगा, यहां 4 यहां 3 तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी x का मान 5 ले लूं, y का मान मैं 2 ले लूं और z का मान 1 ले लूं, तो भी तो संभव हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 के बाद अगर मैं 4 ले लूंगा तो आप जानते हैं इसे 4 बना नहीं सकते, क्योंकि फिर ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 4 ही जोड़े संभव है, 1 2 3 4। और हमसे सीसेट 2024 में ये पूछा था कि एक्स वाई और जेड के कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, मतलब ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 4। सही उत्तर होगा कितना, 4। देखिए जो तरीका मैं लगा रहा हूं इसे बाद में इस्तेमाल करिए अगर सही रूप से समझना चाहते हैं। पहले सवाल को वीडियो रोक के खुद करिए, जब कर ले तो फिर मेरे तरीके को चेक करिए, क्योंकि आप मुझसे बेहतर बताएंगे। मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट 2024 का ही क्वेश्चन है। सीसेट बहुत अच्छे सवाल देता है नंबर सिस्टम में। कह रहा है जी एस जो है वो 3 संख्याओं का जोड़ है, एक्स वाई और जेड का। और बड़ी चीज ये कि एक्स वाई और जेड जो है मेरे बच्चे वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और तीनों के तीनों प्राइम नंबर 10 से छोटे हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, 2 3 5 7 9। 9 नहीं होता सर प्राइम नंबर, तो 10 से छोटे सिर्फ 4 ही प्राइम नंबर हुए। अब ये कह रहा है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ हम s है, तो कह रहा है कि क्या s का इकाई अंक 0 हो सकता है, कि 10 से छोटे किन्हीं 3 प्राइम नंबर का जोड़ करें तो क्या 0 इकाई अंक हो सकता है। हाँ सर, 5 3 8 2 10 सेटिंग बैठ रही है, तो सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अब आते हैं सेकंड में, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, कि क्या एस का इकाई का अंक 9 हो सकता है, यानी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के इकाई का अंक 9 लाया जा सकता है? आप कहेंगे संभव ही नहीं है। क्यों भाई, इन तीन को जोड़ोगे तो भी फंस जा रहे हो, जीरो आ रहा है। अगर मेरे बच्चे 2, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 से बड़ा चला जाएगा, है ना, 19 आएगा नहीं किसी भी हालत में। इनको जोड़े 3, 5, 8 और 7, 15, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी हालत में 9 इकाई का अंक नहीं लाया जा सकता यहां पर। तीसरा पूछा था यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, क्या 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 5 हो जाएगा सर, इसमें कहां दिक्कत है? तो तीसरी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे बच्चे, तो ऑप्शन सी यहां पे एब्सोल्युटली राइट आंसर। आइए जी मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, ये सवाल है मेरा सी सेट का, यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है 2024 का, 2024 सी सेट का सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, सीडीएस 2024 सेकंड वाला जो पेपर था, इसमें गजब का सवाल पूछा। सवाल ने कहा कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट के आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे, व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, अगर सवाल में ऐसा होता ना कि इकाई का अंक सबका अलग अलग होता तो मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि ये पता था कि 5 को 9 से गुना करेंगे तो आखिरी अंक 5 ही आएगा, लेकिन वो सभी में 5 दे रखा है तो इसलिए यहां से छटनी नहीं होगी। अब मेरे पास दो तरीके हैं, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का 1 डिजिट चाहिए तो 10 से भाग दो, 2 डिजिट चाहिए 100 से भाग दो, 3 डिजिट चाहिए 1000 से भाग दो। मुझे 3 डिजिट चाहिए, 1000 से भाग दूंगा, 1000 से भाग दूंगा, शेषफल 345 आएगा, यहां शेषफल 789 आएगा। हाँ जी, फिर इनकी आपस में गुना करेंगे वैदिक मैथ से और फिर 3 अंक निकालेंगे। या फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका ये है, आप एक बात तो समझ गए होंगे क्या, कि मुझे आखिरी 3 डिजिट में ही सारी चीजें चाहिए। तो मैं एक बात तो समझ सकता हूं कि यहां से 3 डिजिट उठा लूं 345, और मेरे बच्चे यहां से 3 डिजिट उठा लूं 789। अगर मेरे बच्चे में 789 उठाता हूं तो 789 को क्या मैं 800 माइनस 11 लिख सकता हूं? आपने कहा हाँ भाई, 1000 से भाग देते हैं तो शेषफल आखिरी 3 अंक की होते हैं, इनकी गुना की। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, 345 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? सर 800 से गुना करेंगे तो पहली बात तो 2 जीरो आएंगे, उसके बाद 8 को 5 से गुना किया 3 जीरो आ गए, आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी तीनों अंक जीरो होंगे तय। अब 345 को 11 से गुना करेंगे, तो 11 से गुना करेंगे तो 11 को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ये कि सर यहां 5, फिर 5 और 4 9, फिर 4 और 3 7, यह आया, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे इसके जोड़ में से, मतलब इस मल्टीप्लीकेशन में से ये वाला मल्टीप्लीकेशन घटाएंगे, तो 10 में 5 गया 5, 9 में 9 गया 0 और 9 में 2 गया 7, यानी इसका मतलब इस प्रोडक्ट के आखिरी 3 अंक जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो होंगे 205। वो क्या होंगे राजा बाबू? 205। बेसिक तरीका वही है कि 3 अंक चाहिए तो 3 जीरो यानी 1000 से भाग दो, तो यहां से इस पल 345 आया, यहां 789, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 345 789 का प्रोडक्ट करते हो 789 को लिख देंगे 800 माइनस 11, तो आखिरी 3 अंक मिल गए, उसमें से ये वाला घटा के आखिरी 3 अंक यहां से छाट देंगे। हाँ जी, नहीं तो फिर इन्हें गुना करेंगे। आइए जी आगे देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है जी? अभाज्य संख्या, यानी 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। आप ये बात तो सब जानते होंगे कि कोई भी अभाज्य संख्या है दो के अलावा वो सारी की सारी विषम होती, सम नहीं होती। x और y नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है x प्लस वाई का मान बताओ, लेकिन जो मान आपने बताना वो मिनिमम वैल्यू बतानी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू ओड ले लूं, विषम ले लूं, और y की वैल्यू भी ओड ले लूं, तो मुझे बताओ ये आंसर भी ओड आएगा और ये भी आंसर ओड आएगा। क्यों? क्योंकि 11 ओड नंबर है, ओड से मल्टीप्लाई करोगे ओड आएगा, ये भी ओड आएगा। ओड में ओड जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा इवन, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। अगर मैं दोनों इवन ले दूंगा तो इवन आ जाएगा, वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यानी ये तय हुआ कि एक को विषम लेंगे तो दूसरे को सम लेना पड़ेगा। यानी अगर मैं x का मान 1 ले रहा हूं तो y को मैं 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, लेकिन ओड नहीं लूंगा। तो अगर मैं y को 2 लूंगा तो 2 5 10, 10 और 11, भाई 1 रखेंगे तो ये 11 आया, ये 10, 21 नहीं बनेगा प्राइम नंबर। 4 लेते हैं तो 4 5 20, 20 और 11 31, ये प्राइम नंबर बन रहा है। तो x और y का एक जोड़ा 1 और 4 सेट हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, मैं और आगे किस लिए जाऊं?
क्यों? क्योंकि मुझे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे बच्चे फिर मैं आता हूं उल्टे रास्ते पर, क्या कि यार मैं इसको रख के देखता हूं इवन और इसे रख के देखता हूं ओड। तो इवन रखूंगा तो ये 22 आएगा, ध्यान रखना मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसे मैं ओड रखूंगा तो 5 22 5 27 ओड नहीं होता, मतलब 27 प्राइम नंबर नहीं होता। 3 रख के देखूंगा तो 5 3 15, 22 और 15 37, ये प्राइम नंबर होता है। तो y की वैल्यू आई 3। यानी दोनों ही तरीकों से मैं देख रहा हूं 2 जमा 3, या तो 2 जमा 3 सेट होगा या 1 जमा 4, लेकिन दोनों ही स्थिति में जो इनका जोड़ होगा वो मिनिमम मेरे बच्चे 5 ही बैठेगा। यानी 3 और 4 नहीं हो सकते, 6 पे मुझे चेक ही नहीं करना क्योंकि मुझे मिनिमम जोड़ चाहिए, तो आंसर होगा 5। मेरे प्यारे बच्चों, सीडीएस 2024 सेकंड का सवाल है। सवाल में कह रहा है 4 अंकीय संख्या n के ठीक 15 भिन्न भिन्न गुणनखंड है। मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई तो हमेशा ही इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो विषम होंगे। 1 फैक्टर होगा या 3 फैक्टर होंगे या 5 गुणनखंड होंगे या 7 गुणनखंड होंगे या 11 होंगे या 9 होंगे। मतलब जब भी कोई नंबर प्राइम फैक्टर होगा तो हर हाल में नहीं, यहां से एडिट करना, जब भी कोई नंबर मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हमेशा ही उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होती, ओड होती है। हमारे सवाल में वो यही कह रहा है कि n के ठीक 15 भिन्न भिन्न भाजक है। मतलब मेरे बच्चे पहले n कोई नंबर होगा, इसके हमने फैक्टर किए होंगे, a रेज टू पावर x इंटू में b रेज टू पावर y। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि a और b दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है? जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, जो पावर है इसमें 1 जोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे इसके कितने फैक्टर हैं? 15, तो ये वैल्यू है 15। अब 15 के ऐसे दो नंबर निकालो जिन्हें मल्टीप्लाई करें 15 आए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 15 है। तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 15 हो सकते हैं। अगर 1 और 15 में ले लूं तो अगर x प्लस 1 को 1 लूंगा तो x की वैल्यू 0। अगर ये 0 हो गई तो इसका मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ b की पावर y बनेगा, है ना? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसके फैक्टर करने चाहिए यहां दूसरे। तो क्या हो सकते हैं? 3 और 5। 3 और 5 अगर मैं लेता हूं यहां पे तो x प्लस 1 3 है तो x की वैल्यू क्या आई? 2। इसका मतलब ये वैल्यू 2 है। और y प्लस 1 5 है तो y की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे? 4। पहले इतनी बात समझो। और अगर आपको 1 और 15 में दिक्कत थी तो 1 और 15 का मतलब यह था कि अगर मैं इसे 1 लूंगा तो x का मान 0 हो जाएगा, तो ये तो फिर रहेगा नहीं, ये बच जाएगा b की पावर 15। और किसी भी चीज की पावर 15 लगा दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड होते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि अगर हम इस नंबर का वर्ग कर दें, तो अगर हम नंबर का वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर का वर्ग करेंगे तो इसका अंदर इधर भी वर्ग होगा तो a की पावर 4 हो जाएगा, इधर b की पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई वर्ग करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। कह रहा इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो भाई 4 में 1 जोड़ा 5 और मेरे बच्चे 8 में 1 जोड़ा 9, तो मेरा आंसर आया 45। अब मेरे प्यारे बच्चों में एक बात तो पहले भी समझ गया था, बिना ऑप्शन मतलब सवाल पढ़े भी उत्तर दे सकता था, करे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तभी उसके फैक्टर ओड होंगे, और मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं यानी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर, तो हर हाल में उसके फैक्टर भी विषम ही होंगे, यानी नंबर ऑफ फैक्टर विषम होंगे। तो ये तो तय था कि आंसर 16 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता, लेकिन दोनों में एक हो सकता है। तो फिर मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45। क्या होगा जी? 45। देखिए मेरे बच्चे, सीडीएस 2024 सेकंड का सवाल है। सवाल में कह रहा है यार इस एक्सप्रेशन को अगर 1000 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 1000 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो मेरे बच्चे बताओ, 1000 से इसको भाग दोगे तो 1000 क्या होता है? 5 की पावर 3 गुना 8 यानी 2 की पावर 3, 125 गुना 8 ही तो 1000 होता है। अब ये देखो कि 5 की पावर 3, 5 से कौन कौन सा कट रहा है? तो सर 5 एक तो यहां मौजूद है तो एक पावर आ गई सेट होके, हाँ जी। 75 में 25 3 75, 2 पावर यहां है तो 2 और 1 3 पावर होगी, इसका मतलब 5 की पावर 3 तो एग्जैक्ट काट देगी इसको और इसको। अब बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8। अब देखते हैं 2 से कौन कौन भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर 72 पे गई तो मैंने देखा 8 नीम 72, 8 से ये भी कट जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू एग्जैक्ट कट जाएगी, और एग्जैक्ट कटने का मतलब है कि शेषफल क्या हुआ? 0। देखिए मेरे बच्चे, 10 की पावर 31 माइनस 5 और इस एक्सप्रेशन का अंतर 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। कह रहा है 10 रेज टू पावर 31 माइनस 5, और ये है मेरे बच्चे 10 रेज टू पावर 30 प्लस b।
कह रहा है इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो मैं पहले इनका डिफरेंस निकालता हूं। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये माइनस होगा, ये अंदर जाएगा तो मेरे बच्चे ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो एक बात बताना, मुझे ये देखना है कि ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यहां रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। 3 से इसे भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 1 की जो मर्जी पावर रखो, रिमाइंडर 1 आया। इसे भाग दोगे, 3 तिया 9, 1 आया, 1 की जो मर्जी पावर रखो, 1 आया। लेकिन समस्या क्या है, यहां +1 रिमाइंडर है, यहां -1 है, तो ये कट जाएगा। अब बचा -5, 5 को 3 से भाग दोगे, क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा, तो यहां बचा -2 और यहां क्या है जी -p। अब मेरे बच्चे p की ऐसी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, कि ये एक्सप्रेशन 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो मुझसे सवाल में पूछा कि भाई p के कौन कौन से मान संभव है, p की कौन कौन सी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल है। तो मेरे बच्चे अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। भाई माइनस माइनस से हमें तो फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा, हमने तो रिमाइंडर काटा है, यानी रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहना है। तो भाई 2 में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए, तो 2 में 1 जोड़ दो, 1 के बाद 3 जोड़ ना 4 जोड़ दो। भाई 1 और 2 3, 4 और 2 6, 6 3 से भाग होगा, तो यहां 3 का डिफरेंस है। इसके बाद मेरे बच्चे 7 और 2 9, इसके बाद तो कुछ अंक है ही नहीं। तो मेरे बच्चे 1 2 3 ही वैल्यू पॉसिबल है पी की, जो रखने पे ये पूरा संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो उसने पूछा पी के कितने मान संभव है। देखिए मेरे बच्चे सीडीएस 2024 सेकंड का सवाल है। सवाल में कह रहा है कि भैया p जो है वो n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 प्लस 1, जहां n एक प्राकृतिक संख्या हो, तो बताइए p हमेशा ही क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक नियम याद रखना कि जब भी आप लगातार 2 कंजुगेटिव नंबर ले लेंगे ना, तो भी उनका प्रोडक्ट इवन आएगा, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या लेंगे तो एक ओड होगा तो एक इवन। यहां तो 4 संख्याएं, तो पहली बात तो ये कि 2 प्राकृतिक संख्याएं होने पे ही इवन आता है, और इवन में 1 जोड़ेंगे तो ओड आएगा। तो इसका मतलब p हमेशा ही ओड आएगा, पहली चीज। दूसरी बात ये, ऐसे सवालों में कह रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, जमा 1। तो भैया 4 3 12, 12 दूनी 24, एकम 24 और 1 25, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब p यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और हमेशा विषम भी होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अब आपका एक सवाल खड़ा हो सकता है कि सर हम यहाँ एक ही क्यों रख रहे हैं, 2 रखें। तो मेरे बच्चे आप 2 भी रख के देखेंगे तो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, 121 आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। सीडीएस 2024 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सवाल ने कहा कि एक संख्या है एक्स वाई जेड, 3 अंकीय संख्या, जहां एक्स वाई जेड अलग अलग हैं लेकिन गैर शून्य अंक है, मतलब नन ऑफ देम इज जीरो, यानी एक्स वाई जेड में कोई भी जीरो नहीं हो सकता। कह रहा है एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड के बीच का अंतर 90 है। तो मेरे बच्चे ये 3 अंकों की संख्या हुई एक्स वाई जेड, तो इसे लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसे लिखेंगे 100y प्लस 10x प्लस जेड। और मेरे बच्चे इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, ये 100x है, ये 10x है, तो मेरे बच्चे बचा 90x। मैं लिख के बताता हूं, इस नंबर को लिखेंगे तो ये आएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, और मेरे बच्चे इस नंबर को लिखेंगे तो ये आएगा 100y प्लस 10x प्लस जेड। कह रहा है जी इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेंगे मेरे बच्चे तो ये तो कट ही जाएगा, तो 100 में से 10 गया 90, और इस 100 में से 10 गया 90, यानी कुल मिला के जो इनका डिफरेंस आएगा वो 90 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। और सवाल में कह रहा है क्या कि भाई इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों वो है 90। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो है 90। अब मेरे बच्चे 90 से 90 कट गया, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 1, यानी इन दोनों ही अंकों का अंतर 1 आना चाहिए। अंक कितने ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन यह ध्यान रहे कि ना तो आप x को 0 ले सकते हैं ना y को 0। क्यों? क्योंकि इसने सवाल में खुद बोला था कि गैर शून्य अंक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि x को 1 रख लें और y को 0, क्योंकि y 0 उसने मना किया है। तो होगा ये कि मेरे बच्चे हम x को 2 रख सकते हैं, इसे 1 कम रख देंगे, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 7 8 9, यानी कुल मिला के अंक होते हैं 10। 10 में से x का मान 0 और 1 नहीं रख सकते,
तो 10 में से 2 ऑप्शन हट गए तो 8 डिजिट रख सकते हैं, यानी 2 से लेके 9 तक सारे। तो उसने पूछा था कितने संभावित मान हो सकते हैं x प्लस वाई के, तो x और y जो है एग्जिस्ट ही 8 तरीके से करेगा, तो x प्लस वाई के जो मान होंगे वो 8 ही संभव होंगे मेरे बच्चे। मेरे दोस्तों, आने की सबसे ज्यादा संभावना है इस सवाल की। सवाल ने कहा कि 2n रेज टू पावर n माइनस 1 के रूप की और 2000 से कम कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। कहता हाउ मेनी प्राइम नंबर आर पॉसिबल ऑफ दिस फॉर्म एंड आर लेस देन 2000। आप जानते हैं कि 2 की पावर अगर मैं 10 लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 की पावर 10 होता है 1024, एक घटाएंगे 1023। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों में 2 की पावर 11 ले दूंगा तो ये हो जाएगा 2048, और 2048 से मैं एक घटाऊंगा तो उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 2047, जो 2000 से ज्यादा चला जाएगा, जबकि मुझे उत्तर चाहिए 2000 से नीचे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे में 2 की पावर 10 माइनस 1 से लेके 2 की पावर 9 माइनस 1 से लेके और कहां तक जा सकता हूं 2 की पावर 1 माइनस 1। इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिख सकता हूं, वो सारे के सारे नंबर 2000 से नीचे होंगे, मैक्सिमम 2 की पावर 10 तक जा सकता हूं। लेकिन असली लड़ाई इस बात की है मेरे दोस्तों कि जो रिजल्ट निकल के आए ना, वो एक प्राइम नंबर निकल के आए, अभाज्य संख्या निकल के आए। तो एक बात बहुत मोटी मोटी ध्यान रखना, क्या कि मेरे बच्चे जब भी 2 की इवन पावर रखी जाए, और ये इवन पावर 2 ना हो, बस इसके अलावा कोई भी इवन पावर रखी जाए और माइनस 1 किया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 की पावर 4 माइनस 1 रखा, 4 माइनस 1 रखा, तो आप जानते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी 4 की पावर 2 माइनस 1। तो मेरे बच्चे नियम होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर इवन पावर है तो ये ए माइनस बी से भी भाग होगा और ए प्लस बी से भी भाग होगा। तो यहां से नेचुरल सी बात है कि इनके जो फैक्टर हैं वो 2 फैक्टर तो सीधे सीधे ये निकल गए, एक इसे सोल्व करके आ जाएगा और एक एक, यानी ये तो प्राइम नंबर किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। तो एक हमेशा के लिए इस बात को नजर बांध लेना कि 2 की जब भी आप इवन पावर रखें और वो इवन पावर 2 ना हो। 2 क्यों नहीं हो? क्योंकि 2 की पावर 2 माइनस 1 जब लेते हैं तो मेरे बच्चे होता क्या है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर इवन है तो ये ए माइनस बी से भी भाग होगा और ए प्लस बी से भी। तो होता क्या है, ये 1 बन जाता है और ये 3। तो उस स्थिति में ये मेरे बच्चे प्राइम नंबर बन जाता है। मोटी बात ये समझिए, 2 की पावर इवन नंबर हो और 1 घटाएं और ये 2 से बड़ी इवन पावर हो, 2 से बड़ा इवन नंबर हो, तो मेरे बच्चे कभी भी प्राइम नंबर नहीं देगा। ये कभी भी मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर के बराबर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो इस सवाल में जब मैं जा रहा था तो मुझे जो रिजल्ट चेक करने हैं ना, वो केवल और केवल ओड पे चेक करने, इवन पे चेक ही नहीं करने। यानी मैं 2 की पावर 9 माइनस 1 लेके चेक करूंगा, 2 की पावर 7 माइनस 1 लेके चेक करूंगा, 2 की पावर 5 माइनस 1 लेके चेक करूंगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 लेके चेक करूंगा, और मेरे बच्चे 2 की पावर 2 माइनस 1 लेके चेक करूंगा। मैंने कहा इस पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और 2 की पावर 1 माइनस 1 लेके चेक करूंगा। अब देखिए यार, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। 512 में एक गया 511। हमें देखना है कि क्या 511 प्राइम नंबर है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि 7 से भाग हो रहा है, 7 7 49, 7 किसी नहीं। 2 की पावर 7 128, 128 में से एक गया मेरे बच्चे 127। ये प्राइम नंबर होता है जी? बिल्कुल होता है। 11 से छोटे प्राइम नंबर चेक कर लेना है। 2 की पावर 5 32 में एक गया 31, ये भी प्राइम नंबर होता है। 2 की पावर 3 8, 8 में से एक गया 7, ये भी प्राइम नंबर होता है मेरे बच्चे। 3 आ गए। यहाँ 4 में एक गया 3, ये भी प्राइम नंबर होता है। और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो कितनी अभाज्य संख्या बनी? 1 2 3 और 4। तो सवाल ने यही पूछा था इस टाइप के कितने प्राइम नंबर पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 4। देखिए मेरे बच्चे, सीडीएस 2024 सेकंड का सवाल ने कहा कि भाई एस एक ऐसा नंबर है जो 5 7 11 और 13 की कुछ भी पावर हो, ABCD कुछ भी हो सकते हैं प्राकृतिक नंबर, और कहता है इस संख्या को 10 से भाग दें तो बताइए शेषफल क्या हो सकता है। मेरे बच्चे, सबसे पहला लॉजिक आपको यहाँ ये देखना चाहिए कि 5 एक विषम संख्या है, 7 भी ओड नंबर है, 11 भी ओड नंबर है और 13 भी ओड नंबर है। और आप किसी भी ओड संख्या का कोई भी पावर लगा लीजिए, विषम संख्या की कोई भी घातांक लगाएंगे तो उत्तर भी हमेशा विषम आएगा, ओड आएगा। यानी ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड और ये भी ओड आएगा। और 2 ओड नंबर को जोड़ोगे इवन आएगा, 2 ओड को जोड़ेंगे इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ेंगे इवन आएगा। यानी ये तय रहा कि इन सबको जब जोड़ेंगे तो हर हाल में एस जो होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो इवन नंबर होगा। और कोई भी संख्या इवन कब होती है? तभी होती है जो उसका आखिरी अंक या तो 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनका जोड़ इवन आएगा तो ऐसे कैसा नंबर होगा जिसके इकाई अंक ये 5 हो सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई इस संख्या को 10 से भाग देना है। तो 10 से अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आता है, उस संख्या का आखिरी अंक। यानी या तो शेषफल 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8। तो इसका मतलब यहां पे शेषफल 5 तरीके से निकल सकते हैं, और यही हमसे पूछा है कि भाई शेषफलों की संख्या क्या होगी। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 5। हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, शांति से सुनते रहो, मीठा मीठा आराम से समझ में आएगा सारा नंबर सिस्टम, मेरी जिम्मेदारी। देखिए मेरे बच्चे, ये है 2024 पेपर फर्स्ट वाला। अब जो पीछे वाला सवाल है और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे हैं। ये 2024 सेकंड में आया और ये वाला सवाल 2024 फर्स्ट में। तभी मैं सारे पेपरों के सवाल ले रहा हूं, क्योंकि पेपर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। आप कहेंगे एज इट इज, नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बदलती हैं। अब यहां देखेंगे तो लिखा है 4 की पावर n, 6 की पावर n, 9 की पावर n, 11 की पावर n। कहते हैं इनको 10 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब यहां एक बात हमेशा ध्यान देना, यहां सबकी पावर सेम है। अगर सबकी पावर सेम है ना, तो वो लॉजिक बहुत नहीं लगाना है। आप कहें बहुत नहीं लगाना है, मतलब ये कि अब 10 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 5 आए ना आए, इस बात की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पावर सेम है सबकी। अगर पावर सेम है तो एक बात बताना, 4 6 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। 11 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, मतलब 1 का। आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि सवाल में इन दोनों की तो कोई वजूद ही नहीं है, मतलब घुमाने फिराने में। यानी ये हुआ कि भाई इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, इसका 1 रहेगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक 7 आएगा। अब खेल है कि n को अगर मेरे बच्चे में इवन नंबर ले दूं, n को इवन नंबर ले लूं, तो 4 पे इवन पावर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, और 9 पे इवन पावर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और ये 7 है। तो 6 1 7 7 14, यानी इन्हें जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 4। लेकिन अगर मेरे बच्चे n को मैं ओड मान लूं, तो ये ओड लूंगा तो 4 की पावर 1 यानी 4 आया, और यहां 9 की पावर 1 यानी 9 आया, और ये बाकियों का 7 आ रहा था। इन्हें जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 और 7 20। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप n की जो मर्जी वैल्यू रख लो, इन्हें जोड़ोगे तो आखिरी का अंक या तो 4 आएगा या फिर 0 आएगा। सवाल ने कहा कि 10 से विभाजित करने पर जितने भी शेषफल आएंगे उन सारे शेषफलों का जोड़ करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके कह दो कि या तो शेषफल 4 आएगा या फिर 0 आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। कह रहा है जी इन दोनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे उत्तर आएगा 4। इन्हें जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर आएगा 4। है ना मजेदार सवाल। बच्चा क्या है, रट के चला जाएगा कि सर ने ये बताया था, नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट को देखो। यहां कुछ भी पावर है, 5 की जो मर्जी पावर है, 7 की जो मर्जी पावर है, 11 की जो मर्जी पावर है, 13 की जो मर्जी पावर है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर पावर डिफरेंट होंगी, आप जानते हैं 7 और 3 ये हर 4 पावर के बाद साइकिल बनाता है, मतलब इनके अलग अलग बहुत सारे यूनिट डिजिट हो सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें कॉमन रिजल्ट निकाला। सवाल की प्रवृत्ति समझो। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों n की a की वैल्यू हर जगह, तो मुझे ये देखना था या तो इवन होगा n इन दो में या ओड होगा। तो सवाल के नेचर को समझो मेरे बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि p जो है वो प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है 2 से लेके 61 तक के सारे प्राइम नंबर का। यानी p मेरे प्यारे बच्चों सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को डिपेंड कर रहा है। 2 3 5 कहां तक के प्राइम नंबर सर, 61 तक के प्राइम नंबर। इन सारे प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हो गया जी p। अब सवाल में कह रहा है कि भाई p प्लस n जो होगा ये कितनी बार प्राइम नंबर बनेगा अगर n का मान 2 से बड़ा है और 59 से छोटा है। यानी n का मान आप 2 भी ले सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है p प्लस n कितनी जगह प्राइम बनेगा। तो p प्लस 2 प्राइम बनेगा, p प्लस 3 प्राइम बनेगा, p प्लस 4 प्राइम बनेगा, और ऐसे चलते चलते p प्लस 5 प्राइम नंबर बनेगा। और ऐसे कह रहा है कि क्या p प्लस 59 तक कोई प्राइम नंबर बनेगा। तो मेरे बच्चे एक बात तो, p एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 कॉमन है। आपने कहा जी हाँ। और अगर p में 2 है तो इसका मतलब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। तो प्राइम नंबर जो रहता है वो वैसे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर 1, एक वो नंबर खुद। तो अगर 2 कॉमन आ गया तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, और एक ये पूरा नंबर होगा। इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन आएगा। p प्लस 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और जो ओड नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, p प्लस 3 है तो 3 यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी,
तो 3 फिर कॉमन आ जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 यहां पे भी मौजूद है, यहां पे ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 59 यहां पे भी मौजूद है, यहां पे, तो ये भी मेरे बच्चे प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे इस एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि सर p+6 भी तो प्राइम हो सकता है, तो नहीं होगा, क्योंकि दो p में तो 2 मौजूद है ही और यहां 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 है तो 9 के अंदर 3 कॉमन आ जाएगा। यानी ऐसे हर एक नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन आता रहेगा और फैक्टर 2 से बड़े बनते रहेंगे, 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये मेरे बच्चे IBACIO 2024 का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना IB के मैंने सारे अच्छे अच्छे सवाल उठाए मेरे प्यारे बच्चों। IBACIO 2023 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में ये कह रहा है 3 डिजिट नंबर हैज डिजिट HTU फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहता है लेफ्ट से राइट की तरफ 3 अंकों की एक संख्या है HTU, ये 3 अंकों की संख्या है। जहां H जो है वो U से बड़ा है, ध्यान रखना, H का मान U से बड़ा। बहुत सुंदर। कहता है इफ द डिजिट आर रिवर्स, कहता है ये डिजिट रिवर्स कर दें और नंबर बन जाए UTH, और फिर हम इसे घटाएं। कहता है फिर हम इसे घटाएं, तो मेरे बच्चे ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 100H प्लस 10T प्लस U। और ये नंबर थोड़ा फास्ट सोल्व किया करो। ये क्या होगा जी? 100U, पीछे भी ऐसा सवाल लिया, प्लस 10T प्लस H। 10 गुना 100 गुना सैकड़े का अंक जमा 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। अब कह रहा है जी इनको घटाया गया, तो घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये माइनस होता जाएगा, तो ये बीच वाला तो दोनों में कॉमन आएगा, कट जाएगा। तो 100 में से H गया, 99H बना, और 100U में से U गया तो 99U बना। और मेरे बच्चे 99 में कॉमन ले लूंगा तो यहां बचा H माइनस U, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस। पहले इतनी बात समझो, अगर ये डिफरेंस आया, और चूंकि मेरे को सवाल ने कहा भी यही है कि भैया H जो है वो बड़ा है U से, तो मैंने H बड़ा ही ले लिया U से। तो कह रहा है यार ये जो डिफरेंस आएगा तो सोल्व करोगे तो इस डिफरेंस का जो लास्ट डिजिट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 4 आएगा। इस डिफरेंस का लास्ट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 4 आएगा। इस डिफरेंस का लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। अब एक बात बताना मेरे बच्चे, H और U क्या है? डिजिट है। अगर H और U डिजिट है तो डिजिट मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं। भाई 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। अच्छा, H का और U का मान किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता। आप कहें क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर 0 हो जाएगा तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो मेरे बच्चे कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी यहां डिफरेंस आएगा उसे 99 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आखिरी अंक 4 होना चाहिए। तो सोचो 9 को किससे गुना करें कि आखिरी अंक 4 आ जाए? तो आप 9 का पढ़ा पड़े, 9 के 9 9 दूनी 18 9 30 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 54 6 पे जाएगा। यानी हर हाल में इनका डिफरेंस जो होगा वो 6 होगा। 6 नीम 54 है, और 6 नीम 54 और 5 59। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपका जो डिफरेंस है एक्चुअल में वो 5 9 4 होगा। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है? तो कैसा है इस तो परिणामी संख्या यानी जो परिणाम में जो डिफरेंस आया उसका इकाई अंक 4 है, तो परिणामी संख्या के बाएं से दाएं अन्य 2 अंक बताएं। तो भाई ये वाला डिजिट तो 4 आया, कह रहा अन्य 2 अंक बताएं, तो अन्य 2 अंक होंगे 5 और 9। 5 और 9 तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए। ध्यान ये रखना, ये नहीं बताना, क्योंकि उसने हमें कहा था लेफ्ट टू राइट बताना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 5 9 लेना है। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए IB में या CDS में या CSET में या SSC में, सारों में जो भी सवाल आते हैं हर एक सवाल की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमें एक ही काम करना है, उनको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को। ये हमारे सबके सिलेबस का हिस्सा है, और सवाल बड़ा नहीं है, सवाल मात्र चुटकियों का है। ये कौन ऐसा बावला बालक है जो इसको 100 इंटू H 10 इंटू T 10T प्लस U लिख के और फिर सोल्व करेगा? हर एक बच्चे को ये चीजें पता है। तो छोटी छोटी बातों में आपका टाइम खराब नहीं होगा, आप जल्दी से समझते हैं तो जल्दी से आंसर निकाल देंगे। आइए बाबू, मेरे बच्चे देखिए सवाल में पूछा है व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस। ये 100वां स्थान नहीं, ये 100वें का मतलब है सैकड़े के स्थान पर। हिंदी में लिख दें तो सैकड़ा ज्यादा ठीक है। सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यानी 100th पोजीशन पे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट 10th एंड 100th। यानी इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई 225 की पावर 40 है। आपने कहा जी ठीक है।
तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 225 की पावर 40 को जब सोल्व करोगे तो जब सॉल्यूशन आएगा उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो सैकड़े का अंक होगा वो क्या होगा, वो आपसे सवाल में पूछा हुआ है। सैकड़े का अंक क्या होगा वो आपसे सवाल में पूछा हुआ है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। अब मेरे बच्चे हमें यहां ये समझना होगा कि हमें तीसरा अंक चाहिए, तो भैया हमें इसे 3 जीरो से भाग देना पड़ेगा, यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा, और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो आखिरी 3 डिजिट आएंगे, उसमें ये वाला मेरा उत्तर होगा। एक तो तरीका ही है। एक मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्लास में हमेशा बताता हूं अपनी में, आप समझिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 5 की पावर 1 करेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे, यहां से आखिरी 3 अंक आने शुरू होंगे, तो ये 125 आया। छोटी छोटी बातें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 मेरे प्यारे बच्चों 15625, 15625। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 5 है, किसी संख्या की इकाई का अंक 5 है और इसकी पावर n है, इसकी पावर n, अगर मेरे बच्चों n विषम घातांक है, ओड पावर है, ओड पावर है, तो आंख बंद करके हमेशा ध्यान रखना आखिरी 3 डिजिट, चाहे यहां कुछ भी नंबर हो, पावर कुछ भी हो, अगर ओड पावर है तो आखिरी 3 डिजिट 1 2 5 ही होंगे, कोई माइकलाल इसे बदल नहीं सकता, ध्यान रखना। और अगर मेरे प्यारे बच्चों n एक इवन पावर है, n एक इवन पावर है, सम संख्या, सम है, यहां सम घातांक है, तो मेरे बच्चों हमेशा आखिरी 3 अंक 625 होंगे। जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, इसकी आप जो मर्जी पावर रखिएगा, तो आखिरी 3 अंक 125 मिलेंगे या 625 मिलेंगे, लेकिन ये कहानी है विषम और सम में, ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चों विषम और सम में। इस बात को ध्यान दीजिए, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं अपनी बात को दोहरा दूं कि ये यहां पे ये नियम नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहां 2 ही अंकों और 1 ही अंकों में कहानी बन रही है, तो इस नियम को हटा देते हैं, यहां से अपवाद है ना। इस बात पे आते हैं, तो देखिए अगर कोई समझदार बच्चा और मेरी क्लास में पढ़ रहा हो, इस बात को जान रहा है, तो वो जानेगा कि ये है इवन पावर सर, ये है समघातांक। अगर ये समघातांक है सर, तो हर हाल में इसका आखिरी 3 डिजिट 6 2 5 आएगा, तो आखिरी अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 डिजिट जो होगा वो 6 होगा। हाँ जी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि फिर आपको इन डिटेल इस सवाल को ऐसे करना चाहिए था कि भाई इस नंबर को आपको भाग देना चाहिए था 1000 से। अब 1000 से हम कैसे भाग दें, ये चर्चा चल रही है। 1000 से भाग कैसे दें? अब भाग देते वक्त क्या करो मेरे बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि 225 होता है 15 की पावर। 15 की पावर कितना होता है सर? 15 की पावर होता है 2, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 80। आपने कहा जी ठीक है। हम इस बात को भी जानते हैं कि 1000 को हम लिख सकते हैं क्या सर? 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, यानी मुझे 5 की पावर 3 सेटल करनी है, तो मैं क्या करता हूं, इसे लिख लेता हूं 15 की पावर 77 गुना 15 गुना 15 गुना 15। आपने कहा जी मामला सेटल है, यानी 15 की पावर 3 समझाने के लिए, ठीक है जी। और बटे में मेरे बच्चे 2 की पावर 3 8 गुना में 5 की पावर 3। अब आप जानते हैं 5 की पावर 3 से कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 3 यानी 27। अब ये ध्यान रखिए कि जिससे आपने काटा लास्ट में उसी से गुना करना है। अब बचा 8, 8 से इसे भाग देंगे, 8 दूनी 16 -1 की विषम घातांक उत्तर आया -1। 27 को भाग देंगे, 8 चौक 32 -5 आया, माइनस माइनस प्लस, तो शेषफल आया +5। लेकिन जिससे काटा था 125 से, तो 125 को 5 से गुना करेंगे, इसका मतलब मेरे बच्चे रिमाइंडर आया 625, यानी आखिरी 3 अंक 6 2 5 होंगे। उसने पूछा 100वां अंक, यानी 100वां नहीं मतलब सैकड़े का अंक को पूछ रहा है, 100th डिजिट, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 6। तो दोनों में आप कोई भी तरीका चूज करें जो आप याद रख पाए, जो समझ पाए। आइए जी, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए यार 16 की डिविजिबिलिटी पे सवाल है, और सवाल है सीडीएस 2024 का। आप जानते हैं 16 से भाग देने के लिए 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से भाग देने के लिए आखिरी 4 अंक चाहिए 9100। 9100 को 16 से भाग देना। लेकिन मेरे बच्चों 16 से भाग देने का नियम एक और बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब भी आप 1600 से भाग दो, तो आप यानी 2 की पावर 4 से भाग दो, तो आपने एक ही काम करना है, और वो ये,
आप ये देखो कि चौथी स्थान पे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी चौथे स्थान पे जो डिजिट है, अगर वो ओड नंबर है तो इसमें 8 जोड़ दो, यह है 108। 108 को मेरे बच्चे 16 से भाग दो, तो 16 छिक्के 96, तो बचा कितना? 96। 108 में से 96 घटाएंगे तो आएगा 12, तो मेरे बच्चे शेष फल आएगा 12। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये इवन नंबर होता तो बस फिर आखिरी 3 डिजिट को सीधा 16 से भाग देना था, मेरा राइट आंसर आएगा। दूसरा, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी संख्या को 8 से भाग देना है, और 8 से भाग देना है मतलब 2 की पावर 3, यानी आखिरी 3 डिजिट देखने, तो नियम यही रहता है कि जो एक पहला, दूसरा, तीसरा जो डिजिट है, अगर वो इवन है तो 8 से केवल इसी को भाग दो। लेकिन अगर मेरे बच्चे तीसरा डिजिट विषम है, ओ डिजिट है, तो फिर क्या करो, जो दोनों डिजिट है इनके अंदर अपनी तरफ से मेरे बच्चे 4 जोड़ दो, और फिर इसको 8 से भाग दो। ये अगर 8 से भाग हो गया तो समझो संख्या 8 से भाग होगी, नहीं तो जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर। क्लियर है पॉइंट? आई मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। मेरे प्यारे जो सीडीएस 2024 का सवाल है, मैंने पता नहीं कितनी रीलों में ये कंटेंट समझाया क्लास में कि भाई कुछ डाटा है जिन्हें याद रखिए, 3 गुना 37 होता है 111। 1000 बार ये बात बताई है। ये भी बताया था कि 1001 जो होता है ना राजा, वो रहता है, अबे क्या लिखवा रहा, 1001 जो होता है मेरे बच्चे, वो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। बहुत जगह डाटा काम आने आपने। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 111 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ये भी 111 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि 111 का 5 गुना, 111 का 7 गुना, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी भाग जाएगी और 37 से भाग जाएगी। पहली बात। दूसरा, मेरे बच्चों ये बताओ, ये विषम संख्या है, क्योंकि विषम की घातांक कुछ भी हो विषम है। ओड की पावर जो मर्जी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। 2 ओड नंबर को जोड़ोगे तो रिजल्ट इवन आएगा, और इवन आएगा तो ये नंबर 2 से भी भाग होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल है। मैंने सीसेट के सारे ही सवाल लिए क्योंकि सारे सवाल अच्छे हैं। कह रहा है भाई 3 अंकों की एक संख्या है ए बी सी, और एक अलग संख्या है डी ई है। मजे की बात यह है कि ये तीनों मतलब 6 डिजिट है, 6 के 6 गैर शून्यांक है, यानी नॉन जीरो है, और 6 के 6 अलग अलग डिजिट है। पहली बात ये। अगली बार कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 1 1 1 आ रहा है। तो कह रहा है यार ए बी सी डी ई एफ का जोड़ बताइए क्या होगा। मेरे बच्चे एक बात बताओ, हम जोड़ कर रहे हैं, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, इनमें कोई भी जीरो नहीं है। अगर कोई भी जीरो नहीं होगा, भाई एक डिजिट भी जीरो होता तो इसे 1 ले लेते और 1 बन जाता। अगर जीरो के अलावा मैं कुछ भी रखूंगा तो किसी भी हालत में मेरे बच्चों ये 1 नहीं बनेगा। ये 1 नहीं, इनका जोड़ 11 बनेगा, क्योंकि सी और एफ का जोड़ 11 बनेगा तो 1 आएगा, 1 आ जाएगी हासिल। आपने कहा ठीक है, यानी सी जमा एफ का जोड़ 1 हो ही नहीं सकता। 1 तभी होगा जब कोई एक जीरो होता, वो मना कर दिया। तो मेरे बच्चे सी प्लस एफ का जो जोड़ है वो है 11। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, इन 3 अंकों का इसका 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 जोड़ 1 आया। आप कहें संभव ही नहीं है, क्योंकि ये 1 है तो यहां 0 0 होता तब आता, जीरो कोई है नहीं, तो यहां पे भी हर हाल में 11 जोड़ बना होगा। तो 11 में 1 यहां है तो b जमा ई का जोड़ 10 बना होगा। तो मेरे प्यारे जो b जमा ई का जो जोड़ बना वो 10 बना, तो 10 और 1 11, 1 हासिल आई। अब ऐसे ही a जमा डी का भी जोड़ मेरे बच्चे हर हाल में 10 बना होगा, क्योंकि 10 और 11, क्योंकि 0 0 लेते तब तो सेट होता, लेकिन वो है ही नहीं। तो a जमा डी का जोड़ भी मेरे बच्चे क्या बना, 10। और यही पूछा है कि इन सारे अंकों का जोड़ बताओ, तो 10 10 20 और 11 31। तो मेरे बच्चे राइट आंसर 31। दुनिया पागलों की तरह लगी हुई इस सवाल को करने में, और 100 इंटू ये वो करने है। समझदारी का सवाल ये कि छोटी छोटी बातें पकड़ो, और छोटी छोटी बातों के आधार पर सवाल आसानी से टूट जाता है। और पीछे भी जो मैंने सवाल करा है वहां पे भी आप ये मेथड दौड़ाइए। देखिए मेरा काम है आपको बढ़िया बढ़िया मेथड एक्सप्लेन करना, बढ़िया से सवाल एक्सप्लेन करना, लेकिन इस बात में हमेशा विश्वास रखिए, मेथड जो आप लगाएंगे उस सवाल पे समय, खुद जो मेथड निकाल देंगे वो मेथड बढ़िया है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये सारे सवाल करा रहा हूं छाट छाट के मेहनत करके, इन्हीं सवालों को लोग पढ़ा देंगे, लेकिन बेटर तरीका ये कि आप खुद पढ़ें इन्हें, खुद बढ़िया से मेथड डेवलप करें, तो मजा आएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया द सम ऑफ नंबर दिस इज डिविजिबल बाई दिस। कहता है 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याओं का योग हमेशा किससे भाग होगा? तो एक बात बताना, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100a प्लस 10b
प्लस सी, 100A प्लस 10C प्लस B। तो मेरे बच्चे 100A और 100A 200A, 200A तो यहां आ गया। फिर यहां देखिए, यहां जब खोलेंगे तो 10A आएगा और यहां पे भी 10A, 10 और 10 20A आएगा। और मेरे बच्चे जब यहां आखिरी डिजिट पे A आएगा तो मेरे बच्चे यहां कितना आ जाएगा 2A। तो जोड़ोगे इसे तो ये आएगा 222। ऐसे ही सारी संख्याओं को खोलोगे तो पता चलेगा कि उत्तर आएगा 222 गुना A प्लस B प्लस C। ये आएगा मेरे बच्चे रिजल्ट। अब सवाल में पूछ रहा भाई ये किससे भाग होगा, तो भैया 2 से भाग होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन केवल 2 से नहीं। 74 से, हाँ सर 74 222 को 3 से गुना करने पर जाता है, लेकिन केवल इससे नहीं, 74 से भाग हो जाएगा, 111 से भाग होगा और A प्लस B प्लस C से भाग होगा। लेकिन केवल सब चारों में गलत है, लेकिन पांचवा जो ऑप्शन है वो सही है कि क्या सबसे भाग हो जाएगा। तो हाँ मेरे बच्चे ऑप्शन ई यहां पे एग्जैक्टली सबको डिवाइड कर देगा। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे अब मैं ले रहा हूं सीजीएल वाले सवाल, और सीजीएल टायर 1 2023 के क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठा रहा हूं। अब मेरी बात को समझिए, सवाल में कह रहा है जी एक 4 अंकों की संख्या है ए बी बी, कहता है 4 से विभाज्य है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, ए बी बी ए। अब आप कहेंगे देखो सर ये तो तय है कि 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 अंक चाहिए होते हैं, हाँ जी, और ए का मान बी से छोटा है, और गलती से भी ए का मान 0 मत रख देना। आप कहें सर क्यों नहीं रख दें 0, क्योंकि ए का मान यहां 0 रखोगे तो यहां पे भी 0 रखोगे, 0 रखते ही 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि सवाल ने कहा 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्या, मतलब मेरे बच्चे ए का मान 0 नहीं हो सकता। तो मुझे चेक करना है आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग जाए। तो भाई ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो ए की वैल्यू क्या रखूं कि 4 से भाग चला जाए, तो आप कहेंगे 2 रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे अगर ये अंक 2 है तो कौन कौन सा नंबर बी की जगह रखा जा सकता है डिजिट की ये संख्या 4 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे देखो सर 12 भाग होगी, 32 भाग होगी, 52 भाग होगी, भाई 2 का डिफरेंस, 52 के बाद क्या आएगा 72 भाग होगा, और 72 के बाद मेरे बच्चे 92 भी 4 से भाग चला जाएगा, है ना। अब आते हैं इससे अगले ऑप्शन पे कि भाई ए की वैल्यू आप 2 रख रहे हैं, ए की वैल्यू 4 भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर ए की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूं, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि बी का मान ए से बड़ा है, और अगर बी का मान ए से बड़ा है तो ये ध्यान रखना ये गलत है, ये ऑप्शन ले ही नहीं सकते क्योंकि बी का मान ए से बड़ा होना चाहिए। अगर ए का मान 4 ले लें तो बी का मान क्या हो सकता है, भाई 4 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब वो इवन होगा, तो 4 ले लें तो भैया यहां 2 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 लिखा जा सकता है। क्या 54 भाग जाता है, नहीं सर 54 तो भाग नहीं जाता। 64 भाग जाता है जी, हाँ चला जाता है। 64 में 2 जोड़ा 84 भाग चला जा रहा है जी, बिल्कुल चला जा रहा है, ये बात भी यहां तक की सही है। और बताओ जी कौन सा नंबर है जो रखने पे 4 रखने पे भाग जाएगा, 84, उसके बाद तो कोई नहीं जाएगा। अब एक और ऑप्शन तलाशते हैं कि सर ए का मान 6 भी तो रख सकते हैं। अगर 6 रखेंगे तो मेरे बच्चे यहां हर हाल में आप 7 रख सकते हो, लेकिन 6 से बड़ा ही रखना होगा। अगर 6 से बड़ा रखना होगा मेरे बच्चे तो क्या रखा जाए, 76 होगा, हाँ सर 76 4 से भाग हो जाएगा, 2 बढ़ाना 96 भी भाग चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक और ऑप्शन लेते हैं बी ए, तो ए की वैल्यू भैया मैं 6 ले ली, तो मैं 8 लेके देखता हूं ए की वैल्यू, बिल्कुल ले लो जी। अब अगर मैं ए की वैल्यू 8 लूंगा तो बी की वैल्यू मुझे 8 से बड़ी लेनी होगी, 98, क्या ये 4 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो मुझसे सवाल में ये पूछा कि भाई कितने ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी 8 संख्याएं संभव। फिर से अपने सवाल को दोहराता हूं, 2 चीजें फोकस करिए। पहली बात, ए 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ले दोगे तो ये 3 अंकों की रह जाएगी। दूसरी चीज ये कि ये 4 से भाग होनी चाहिए, तो 4 से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट तो इवन होना चाहिए। इवन करने के लिए 0 हो सकता है, 2 4 6 8 हो सकता है, 0 ले नहीं सकते। अगर 2 लेते हैं तो बी की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ये 4 ऑप्शन है। 4 लेते हैं तो ये 2 ऑप्शन है, 6 लेते हैं तो ये 2 ऑप्शन है, 8 लेते हैं तो एक भी ऑप्शन नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी 8 संख्याएं ही संभव है, तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मेरे बच्चे सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन है, जितने अच्छे अच्छे सवाल है केवल वही सिलेक्टेड ही क्वेश्चन आपके लिए लिए जा रहे हैं, फालतू कूड़ा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। सवाल में कह रहा है भाई 4 अंकों की संख्या है x 9 2x, x 9 2x। जैसा पिछले सवाल में आपने समझा कि भैया x का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 लेते ही तो यहां कहानी सेटिंग 0 बना देगी, 3 अंकों का हो जाएगा, तो x का मान 0 नहीं ले सकते। अब सवाल ने एक नई चीज कही, क्या सवाल ने ये कहा कि भाई किसी भी हालत में ये नंबर 36 से डिवाइड होना चाहिए, तो 36 से भाग होने के लिए नंबर 9 से भी भाग होगा और 4 से भी भाग होगा।
आपने कहा ठीक है जी, 9 से भी भाग होना चाहिए और 4 से भाग होना चाहिए। तो मेरे बच्चे 4 की विभाज्यता का नियम है आखिरी 2 डिजिट। तो 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 20 से लेके और 29 तक आता है, तो आप कहेंगे जी या तो 24 होगा या फिर 29 होगा। आप कहेंगे 20 भी तो आ सकता है, लेकिन x का मान 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब मेरे बच्चे x की वैल्यू या तो 4 लेंगे, सॉरी 29 नहीं 8, यानी या तो 24 हो सकता था या 28, तो ही 4 से भाग जाएगा। अब कह रहा है जी कि 9 से भी भाग देना है, 9 से भाग देना है तो अंकों का योग, तो ये तो भाग हो गया, बचा कितना 2 जमा x और x 2x। अब मेरे बच्चे में x की वैल्यू 4 ले लूं तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये तो भाग नहीं हो रहा, गलत है। 8 ले लूं तो 8 दूनी 16 और 2 18, भाग हो रहा है। तो पहले वाले सवाल में मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आई वो आई 8, यानी पहली वाली स्टेटमेंट से x की वैल्यू निकल के आई 8। अब आते हैं राजा बाबू दूसरी स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई ये वाला जो सवाल है y 5 6 9 z 0 4, ये नंबर 11 से भाग हो रहा है। अगर 11 से भाग हो रहा है तो कह रहा है y प्लस जेड की वैल्यू बताओ, लेकिन ध्यान ये रखना कि y प्लस जेड की जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपने, y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और 11 से भाग होनी चाहिए। तो 11 से भाग होने के लिए अल्टरनेट डिजिट, तो 6 और 4 10, तो यह आया मेरे बच्चे 10 जमा वाई जमा जेड। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां देखोगे मेरे बच्चे 5 और 9 14, तो यह आया 14। अब मेरे भाई, अगर मुझे y और z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे हर हाल में इसको बड़ा बनाना होगा, तभी तो मैक्सिमम निकाल पाऊंगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ऐसा है जो 0 आए या 11 आए, तो आप कहेंगे सर y प्लस जेड, 10 में से 14 आ गया -4, यानी ये जो रिजल्ट आए ये ऐसा आना चाहिए जो 11 से भाग हो जाए। तो एक तो तरीका कि मैं y प्लस जेड 4 ले लूं, 4 में 4 गया 0। आपने कहा जी ठीक है, y प्लस जेड की वैल्यू 4 हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो सर हम 11 भी तो बना सकते हैं, 11 और 4 15, तो y प्लस जेड का मान 15 और 15 मैक्सिमम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों y प्लस जेड का मान हो गया 15 और x का मान आ गया 8, 8 दूनी 16, 16 जमा 15 जोड़ेंगे 31, मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी। मेरे बच्चे सेलेक्टिव क्वेश्चन है, फालतू सवाल एक नहीं उठा रखा। मेरे प्यारे बच्चों ये है ICAR टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। आप बस यहां से ये देखिए कि हमारी रेंज कितनी है, हम कितना सारा रिसर्च का काम कर रहे हैं कि ICAR जैसे एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन हम आपके लिए उठा के लाएं। देखिए मेरे बच्चे, इसे मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा घातांक। इसको मेरे बच्चे लिख लेता हूं 2 की पावर 2, तो 2 चौक 8 आ जाएगा। इसे लिख लेता हूं मेरे बच्चे 2 की पावर 2, तो 8 दूनी 16। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में यहां है 2 की पावर 7 मेरे प्यारे बच्चों, यहां है 2 की पावर 13 और यहां है 2 की पावर x, और कह रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा ही एक एक्सप्रेशन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब यानी अगर वो ऐसे कहे कि भाई बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, ऐसे वो सवाल कह रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे हम चाह के भी ना पावर में इनको ऐड नहीं कर सकते इस तरीके से, पावर डिफरेंट डिफरेंट है ना, हम इस तरह से ऐड इनको कर नहीं सकते। फिर क्या करें, एक लॉजिकल चीजें देखिए कि यहां टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। मेरे बच्चे आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का एक फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca प्लस, ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर अगर 2 की पावर 4 है तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 का स्क्वायर। ये b स्क्वायर है तो ये हो गया 2 की पावर 4 का वर्ग, और ये है मेरे बच्चे c स्क्वायर, तो 2 की पावर 8 का वर्ग। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। इस बात को आप यहां से भी पकड़ते हैं, 2 की पावर 8 है या 4 है या 2 है, तो पावर 2 2 चढ़ती जाएगी। प्लस में यहां आएगा मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ a यानी 2 की पावर 2 गुना b यानी 2 की पावर 4। देखोगे तो 4 और 2 6 और 1 ये तो 7 पावर बननी है।
ऐसे ही मेरे बच्चे दो, इस वाले को देखोगे तो ये आएगा 2b यानी 2 की पावर 4 इंटू सी यानी 2 की पावर 8। तो 8 4 12 और 1 13। तो मेरे बच्चे हर हाल में ये वाला होगा ट्वाइस ऑफ सी कितना मेरे बच्चे 2 की पावर 8 गुना ए यानी 2 की पावर 2, ये वाला। तो मेरे बच्चे इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 1 11। तो ये होगा 2 की पावर 11 मतलब x का मान होगा 11। यानी कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 की पावर 2 जमा 2 की पावर 4 जमा 2 की पावर 8 का वर्ग है मेरे बच्चे। तो x का मान जो यहां निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो निकलेगा 11। क्या निकलेगा जी? 11। दूसरा मेरे बच्चे सवाल को जो करने का तरीका है वो है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट चेक करें या फिर डिजिटल सम। आप ये ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट के लिए 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करें, सबका इकाई अंक निकालें, फिर ये देखें कि इसकी पावर 12 11 10 13 रखें तो इकाई अंक क्या आ रहा है, और फिर किसी का 2 3 7 8 तो नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे सर ये काफी लेंदी हो जाएगा, है ना। या फिर दूसरा, लेंथी है लेकिन करें क्या, या फिर मेरे बच्चे दूसरा तरीका इस सवाल को करने का यह है कि हम डिजिटल सम अप्लाई कर दें। डिजिटल सम में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबका डिजिटल सम लेना होगा। डिजिटल सम यानी 9 से भाग देना। तो नजदीक नजदीक ये 4 की पावर 2 क्या हुआ जी 16 प्लस, अब ध्यान देना यार 2 की पावर 7 है और यहां हो जाएगा 2 की पावर 8। मैं इसे सिंपल करके लिखता हूं, ये 4 की पावर 2 हुआ 16। देखिए 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 13 है मेरे बच्चे, और ये 2 की पावर 16 है, जमा 2 की पावर x। इसको बाद में देखें। अब देखना ये तो 16 आया, यहां से मैं 2 की पावर 7 कॉमन ले दूंगा तो यहां बचेगा 1 और यहां 2 तो 3 आया। यहां मेरे प्यारे बच्चों 13 कॉमन ले दूंगा, 2 की पावर 13 कॉमन इन दोनों में से, तो यहां 1 बचा और यहां 2 की पावर 3 8 और 1 9 बचा, और ये आया 2 की पावर x। मैं लगा रहा हूं अल्टरनेट इसका डिजिटल सम। अब देखिए क्या दिमाग दौड़ाता हूं, डिजिटल सम निकालने के लिए इसका डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। 2 की पावर 7 होता है जी कितना 128, 8 तो 10 और 1 11, 1 और 1 2 2 3 6 आया डिजिटल सम। हाँ जी, अब यहां 9 आ गया तो इसका डिजिटल सम चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आएगा। अब यहां देखें तो 7 और 6 13 3 आया ना, 7 6 13 13 का मतलब 3 और 1 4 आया डिजिटल सम। अब आप ये बात जानते हैं कि सर जो भी मेरा आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर का उसका डिजिटल सम 0 या 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब देखते हैं x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर मैं x की वैल्यू 12 रख दूं तो मेरे बच्चे 2 की पावर 12 आप जानते हैं 4096 होता है। तो 9 गया 6 4 10, 10 का 1 आया, 4 और 1 5, ये डिजिटल सम नहीं हो सकता। अब आते मेरे बच्चे 11 लेते हैं। अगर 11 लेंगे तो 2048 होता है। देखिए 8 4 12 और 2 14, 14 का 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 डिजिटल सम सेट बैठ रहा है। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन 10 भी चेक करना पड़ेगा। 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 4 2 6 और 1 7, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ये मेरा डिजिटल सम नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर का, इसलिए ये गलत हो गया। अब आते हैं जी 13, 13 निकालना है तो आप कहेंगे सर 2 की पावर मेरे बच्चे 12 तक तो हमें पता ही है 4096, 13 के लिए गुना 2 और कर देते हैं। तो इसका देखें तो 9 गया 6 4 10, 10 का 1 आया, 1 गुना 2 तो डिजिटल सम आया 2, और मेरे बच्चे 4 में 2 जोड़ोगे तो डिजिटल सम आया 6। 6 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता। तो दूसरा जो तरीका था इस सवाल को ब्रेक करने का मेरे प्यारे बच्चों वो था डिजिटल सम। मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन की हैं, फार्मूला भी बनाना सिखाया और मेरे बच्चे डिजिटल सम से भी। एक तरीका मैंने बताया यूनिट डिजिट के थ्रू भी आप इसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे ये है एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 का क्वेश्चन। सवाल बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 0.xyz yz पे बार ये जमा बराबर 13/15 है, तो बताओ भैया x y और z की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो आप यहां रखेंगे। लेकिन असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई ये है कि आपने देखा यहाँ 2 अंकों पे बार है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है, तो करो क्या कि जो रिजल्ट दिया उसे भी 2 अंकों पे बार लाओ। 13/15 आप जानते हैं अगर 2 अंकों पे बार लाना है तो मुझे बटे में क्या चाहिएगा 990 चाहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्रैक्शन में जितने पे 12 उतने 9 और जितने पे नहीं है उतनी 0, ये टेकना होता है।
अब भैया 990 लाने के लिए किससे गुना करें? तो 15 से भाग दो, 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90 यानी 66 से गुना। तो 66 से नीचे करो, 66 से ऊपर, तो 13 छिक 78 और 13 छिक 78 और 7 85। यानी मेरे बच्चे ये 13/15 की जगह हम जो लिख सकते हैं वो 858/990। लेकिन मैं इसे रिकरिंग डिजिट में लिखना चाहता हूं, तो रिकरिंग डिजिट में कैसे लिखें? तो आपको पता है कि तरीका यह है कि 0 ABC है, यहां डेसिमल है और BC पे बार है, तो लिखने का तरीका है ABC माइनस A, यानी यही वाला डिजिट घटाना होता है। तो ये 8 ही इसमें से घटाया होगा, यानी 8BC में से ही 8 घटाया होगा, तो ये नंबर आया होगा। तो ये 8 इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी ये एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन है ये 0.866 पे बार का एक्सप्रेशन, 866 पे बार है मेरे बच्चे। अब कुछ नहीं करना भाई, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, प्लस है तो माइनस आएगी, माइनस करेंगे 0.519, घटाएंगे 16 में 9 गया 7, 5 में 1 गया 4, 8 में 5 गया 3, तो ये आया 0.347। यानी ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस करोगे तो 0.xyz YZ पे बार कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 0.347 पे बार है। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 7। तो z की वैल्यू 7 है तो 7 5 35, y की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 और x की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6। तो भैया 12 और 6 18, 35 में से 18 गया तो बचा कितना? माइनस मेरे बच्चे 17। तो -17 मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर है।